नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सरकार से राशन लेने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव अगले महीने से होगा लागू। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों में राशन कार्ड धारकों को फ्री गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। यह वितरण पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत किया जाता है। अब इस योजना में गेहूं की जगह चावल दिया जाएगा। ऐसा होने पर जून से आपको गेहूं कम और चावल ज्यादा मिलेगा। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक आवंटित होने वाले गेहूं के कोटे को घटाया है। इस बदलाव के बाद यूपी, बिहार और केरल में मुफ्त वितरण के लिए गेहूं नहीं मिलेगा। वहीं दिल्ली, गुजरात, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गेहूं के कोटे में कमी की गई है। इन राज्यों में कार्ड धारकों को गेहूं कम और चावल ज्यादा मिलेगा। बाकी राज्यों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक इंटर की तर्ज पर होगी तीसरी से 7वीं की परीक्षा। जाने कैसा होगा पैटर्न। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के तर्ज पर तीसरी से 7वीं के छात्र छात्राओं का भी मूल्यांकन होगा। 2 पाली में परीक्षा का संचालन होगा। पहली पाली में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि दूसरी पाली में सब्जेक्टिव सवालों को हल करना होगा। दोनों पालियों की परीक्षा में 15 मिनट का गैप दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। 4 जून को गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें सफल होने वाले छात्र छात्रा ही अगली क्लास में प्रमोट हो सकेंगे। तीसरी से 7वीं की वार्षिक परीक्षा में 40-40 अंक रहेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। इसका जवाब देने के लिए बच्चों को 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 20 अंक अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षा की तिथि फिलहाल निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन 7 से 15 जून के बीच ही इसका आयोजन कर लिया जाएगा। इसका परिणाम जून के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा और बच्चों के प्रमोट करने व नामांकन के बाद जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो सकेगा। 14 दिनों की ईडी रिमांड के बाद 8 जून तक जेल भेजी गई आईएएस पूजा सिंघल। 11 मई हुई थी गिरफ्तारी। रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत ने सीनियर आईएएस पूजा सिंघल को आगामी 8 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार की गई पूजा सिंघल पिछले 14 दिनों से ईडी की रिमांड पर थी। उनसे रांची के ईडी क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ की जा रही थी। अदालत के आदेश के बाद उन्हें रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ले जाया गया। ब्लॉकचेन प्रणाली से बीज वितरण करने में झारखंड बना देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म के जरिए बीज का वितरण किया जा रहा है। समय से बीज मिलने के कारण पिछले साल की तुलना में इस बार करीब 4 गुना अधिक मांग है। खरीफ फसल में धान, अरहर, रागी, मूंगफली, मक्का, उड़द और मूंग के 38,640 क्विंटल बीज की मांग पूरी की जा चुकी है। खरीफ में खेती करने वाले 1 लाख से अधिक किसानों को बीज वितरण योजना से निबंधित किया गया। रजिस्टर्ड किसानों को 50% अनुदान पर बीज दिया जाएगा। 11 मई 2022 से बीज वितरण शुरू हो गया है। निजी वाहन से मतपेटी ले जा रहे पदाधिकारियों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। पलामू जिला अंतर्गत तरहसी प्रखंड के बूथ संख्या 3 के पीठासीन पदाधिकारी योगेश्वर सिंह द्वारा निजी वाहन से मतपेटी लेकर मेदिनी नगर जाने की सूचना मिलने पर ग्रामीण और प्रत्याशियों ने पीठासीन पदाधिकारी को पकड़कर बंधक बना लिया। जानकारी के अनुसार पीठासीन पदाधिकारी श्री सिंह मतदान का समय समाप्त होने के बाद सील बंद मतपेटी को लेकर अपनी कार से मेदिनी नगर आने के लिए निकले थे। जैसे ही इसकी जानकारी ग्रामीण और प्रत्याशियों को मिली, तत्काल पीठासीन अधिकारी को पकड़कर बंधक बना लिया और बीडीओ सच्चिदानंद महतो को सूचना दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि मतपेटी बदलने के उद्देश्य से ही निजी वाहन से पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतपेटी ले जाया जा रहा था। झारखंड पंचायत चुनाव की ड्यूटी से लौट रहे 3 सीसीएल कर्मी की भीषण सड़क हादसे में हुई मौत। झारखंड पंचायत चुनाव में ड्यूटी देने के बाद वापस लौट रहे 3 सीसीएल कर्मियों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव से लौटने के क्रम में रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में बोलेरो वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिनका सीएचसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में शामिल सभी तीनों सीसीएल कर्मी रांची के खलारी थाना क्षेत्र के मानकी के रहने वाले थे। सड़क हादसे में सूरज मुंडा की भी मौत हो गई।
जिनकी शादी जून माह में तय थी। इनके अलावा परमित मुंडा की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। परमित मुंडा और सूरज मुंडा दोनों रिश्तों में पिता पुत्र थे। उनके साथ उनके पड़ोसी सामना उरांव भी थे। सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स शौचालय के लिए हो रहे परेशान। 728 स्कूलों में अब भी अभाव। राज्य के 499 स्कूलों में छात्र व 229 स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है। इन विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना ने जिला को दिशा निर्देश दिया है। इसके लिए विद्यालयों को राशि दी जाएगी। वहीं जिन स्कूलों में पूर्व में शौचालय का निर्माण किया गया था पर फिलहाल क्रियाशील नहीं है, उन विद्यालयों में शौचालय की मरम्मत करने को कहा गया है। दुमका जिले में सबसे अधिक 91 स्कूलों में शौचालय नहीं है। इनमें से 61 विद्यालय में छात्र व 30 में छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है। वहीं पलामू के 44, हजारीबाग के 41 व चतरा के 38 स्कूलों में शौचालय नहीं है। झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव की हुई घोषणा। 23 जून को वोटिंग। भारतीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड समेत अन्य राज्यों में होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है। इसके तहत झारखंड के मांडर विधानसभा में उपचुनाव होगा। 23 मई को नोटिफिकेशन जारी होगा। वहीं 6 जून 2022 से प्रत्याशी नॉमिनेशन कर सकेंगे। इस विधानसभा का उपचुनाव 23 जून को और काउंटिंग 26 जून को होगी। झारखंड, बिहार, यूपी में बारिश का अलर्ट। दिल्ली सहित अन्य राज्य का मौसम जाने। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड सहित कई राज्यों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक की कमी नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो इन सभी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना बना रहेगा। मौसम केंद्र रांची ने झारखंड के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही वज्रपात की भी संभावना विभाग की ओर से जताई गई है। इसको लेकर विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। आज राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 27 मई को राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। इसके अलावा 28 मई को राज्य के पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई है।